दोस्तों, जब कभी हमारी नज़र रात में टिमटिमाते तारों में मशगूल विशालकाय ब्रह्मांड की ओर जाती है, हमारे जहन में कई रहस्यमयी जिज्ञासु सवाल खड़े होते हैं। उनमें से एक है, ब्रह्मांड का कोई छोर है या नहीं। इसी सवाल को जानने की फिराक में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। दरअसल बात साल 1977 की है। जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा ने ब्रह्मांड के अजूबे रहस्य सुलझाने की कोशिश की। जिस दिन एक मुसाफिर ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों में यात्रा करने वाला था। 5 सितंबर 1977 को वाजर फर्स्ट नामक 715 किलोग्राम वजनी अंतरिक्ष शोध यान ने नासा प्रक्षेपण केंद्र से अपने सफर के लिए उड़ान भरी। अब वाजर फर्स्ट निरंतर अपना सफर करता हुआ 12 अगस्त 2003 को सूर्य से लगभग 2764 किलोमीटर की दूरी पर था। अब यह पृथ्वी से दूर हीलियोसेट भाग में पहुंच चुका था और टर्मिसन शोक सीमा पार कर ली है। ये वही सीमा है जो हमारे सौरमंडल की आखिरी सीमा मानी जाती है। यहाँ पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है। अब यह मुसाफिर अंतर खगोलीय अंतरिक्ष प्रभाव में पहुंच चुका है और अभी यह लगातार रेडियो सिग्नल के रूप में पृथ्वी पर तस्वीरें भेज रहा है। जरा कल्पना करिए, यह हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल पृथ्वी तक पहुंचना 13 घंटे का समय लगाता है। अब वाजर 1 हाइपरबोलिक पथ पर गतिशील है। अब यह मुसाफिर कभी सौरमंडल में वापस नहीं आएगा। वाजर 1 का मूल उद्देश्य बृहस्पति और शनि ग्रह एवं उनके वलयों का निरीक्षण करना था। 5 सितंबर 1977 को नासा के केप कॉर्निवाल अंतरिक्ष केंद्र से टाइटन 3 सेंटार रॉकेट द्वारा वाजन 2 को वाजन फर्स्ट के कुछ देर बाद ही लॉन्च किया गया, लेकिन इसकी स्पीड वाजन फर्स्ट की तुलना में तेज रखी गई ताकि वह गुरु और शनि पर पहले पहुंच सके। अब हमारे मुसाफिर ने रास्ते में आए रहस्यमयी बृहस्पति का चित्र 1979 को भेजा। वाजर 5 मार्च को बृहस्पति के सबसे निकट दूरी पर था। इसने बृहस्पति की वलयों को हाई रिजोल्यूशन की तस्वीर के साथ पृथ्वी पर भेजी। वाजर ने मानव की जिज्ञासा को प्रबल करने के लिए हमें रात में चकाचौंध करने वाले चंद्रमा पर हुए सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट की तस्वीर भेजी और साथ साथ बृहस्पति के लाल धब्बों का रहस्य भी सुलझाया। अब वाजर अपने अगले पथ पर निकल पड़ा था। नवंबर 1980 में वाजर सफलतापूर्वक इंसानी संदेश के साथ शनि की ऑर्बिटर में अपना कदम रख चुका था। वाजर ने शनि की परिक्रमा कर रहे उपग्रह टाइटन पर घने बवंडर और अम्लीय वर्षा की हूबहू जानकारी भेजी। अब वाजर टाइटन के गुरुत्व बल का प्रयोग कर अगले पड़ाव पर निकल पड़ा, लेकिन 14 फरवरी 1990 को एक बार मुड़कर अपने घर की ओर कैमरा घुमाया और तस्वीर ली। इस तस्वीर में आप पृथ्वी को 6 अरब किलोमीटर दूर से चमकीले नीले डॉट के रूप में देख सकते हो। अब ये पृथ्वी से इतनी दूरी पर जा चुका था कि वाजर से आने वाले रेडियो सिग्नल जो प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, पृथ्वी तक पहुंचने में 15 घंटे का समय ले रहे थे। अब इसकी गति लगातार बढ़ रही थी। नवंबर 2005 में वाजर 18 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी से दूर जा रहा था। यह किसी विशेष तारे की ओर नहीं, बल्कि आज से 5000 वर्ष बाद ये जिराफ तारामंडल के गिलीज तारे के समीप लगभग 2 प्रकाश वर्ष की दूरी से गुजरेगा। लेकिन चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं। गिलीज तारा लगातार तेज गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अभी भी वाजर 1 हमारा मुसाफिर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने ऊर्जा की बचत और जीवन काल बढ़ाने के लिए कई उपकरण बंद कर दिए हैं। लगभग 2023 तक DIR, जियो ऑपरेशन और अल्ट्रावायलेट निरीक्षण बंद कर दिया जाएगा ताकि हमारे वाजर 1 को अंतरिक्ष में ठंड में गर्म रखा जा सके। इस वाजर 1 में ग्रामोफोन लगाए गए हैं जो हमारे लिए एक उम्मीद साबित हो सकते हैं। उम्मीद यह है कि धरती के अलावा ब्रह्मांड में कहीं सफर करते करते हमारा मुसाफिर किसी सभ्यता से जा मिले तो इस पृथ्वी पर इंसानी सभ्यता की एक झलक मिल जाएगी। यानी हमारा वाजर 1 एक स्पेस मिशन ही नहीं, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड को भेजा गया इंसानियत का संदेश भी है। अब वाजर किसी भी प्रकार की तस्वीर नहीं भेज पाएगा,
क्योंकि घने अंधेरे की वजह से कैमरे बंद किए जा चुके हैं। वर्तमान में हमारा मुसाफिर पृथ्वी से लगभग 20,000 अरब किलोमीटर दूर जा रहा है। इसकी रिपोर्ट आप नासा की ऑफिशियल वेबसाइट पर लाइव देख सकते हो। कैसा लगा आपको वाजर बन? आपकी राय कमेंट में जरूर दें। और ऐसे तथ्यात्मक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।